महाराष्ट्र के बारामती में राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे का डरा देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो को जिस किसी ने देखा वो बुरी तरह दहल गया, क्योंकि उसमें वो विमान आसमान से सीधे जमीन पर तेजी से गिरता दिखाई दिया और जमीन से टकराते ही उसमें भयानक विस्फोट हो गया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हादसे के बाद वो विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। आग की भयावह लपटें आसमान की तरफ उठती नजर आई। यह हादसा सुबह 8:46 पर हुआ। विमान में अजीत पवार समेत 5 लोग मौजूद थे, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही वो विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। बारामती में अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बारामती पहुंचने पर विमान अचानक हवा में डगमगाने लग गया। पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो विमान क्रैश हो गया। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। विमान के गिरने के बाद वहां हाहाकार मच गया। आसपास रहने वाले लोगों ने वहां भीड़ जमा हो गई। तब तक काफी देर हो चुकी थी, लेकिन विमान के गिरने के बाद उसमें भीषण आग लग गई थी और उसकी वजह से वहां मदद के लिए पहुंचे लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हादसे के शिकार होने के बाद विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विमान के इंजन और उसके दूसरे हिस्से घटना वाली जगह पर हर तरफ बिखरे दिखाई दिए और विमान हादसे की जानकारी मिलने के बाद फौरन वहां फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए थे, लेकिन वहां का मंजर देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि विमान हादसे के बाद आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका था। इसके बाद विमान में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। लोगों के मुताबिक जमीन से टकराने के बाद विमान में 4 से 5 धमाके हुए। आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। भयानक हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके एक सुरक्षाकर्मी समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद विमान में बैठे लोगों के शव हर तरफ बिखरे नजर आए। बुरी तरह झुलसने की वजह से शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। हालांकि बाद में अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से हुई, जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। मतलब जिस घड़ी को अजीत पवार ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाया, वही घड़ी उनके पार्थिव शरीर की आखिरी पहचान भी बनी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उनका शव बुरी तरह जला हुआ था। पण ते दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखले की हे दादाच आहेत. घड़ी एनसीपी अजीत पवार गुट का चुनाव चिन्ह है। पहले पूरी एनसीपी का वही था। अजीत पवार ने इसी चुनाव चिन्ह के लिए अपने चाचा शरद पवार के साथ सियासी और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इसे अपनी पहचान के रूप में स्थापित किया। बारामती में जब विमान हादसे के बाद आग की लपटें बुझाई गईं, तो शवों के बीच अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से ही की थी। प्रशासन के एक अधिकारी ने उनकी कलाई की घड़ी देखकर उनके शव की पहचान की। उसके बाद उनके शव को कंबल में लपेटकर अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा दूसरे शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। अजीत पवार के विमान हादसे में मारे जाने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जिस किसी ने भी हादसे के बारे में सुना, वो दौड़ता हुआ घटना वाली जगह पर पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ है, इसलिए आसपास के जो जितने भी लोग हैं उन्हें क्रैश साइट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई। विमान का ब्लैक बॉक्स भी ढूंढ लिया गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हादसे से पहले उस विमान ने आसमान में एक चक्कर भी लगाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो विमान अचानक नीचे गिर गया। आमच्या पाठीमागेच विमानतळ म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं. ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं. गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो. ते असं वरती जायचं ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला। जमीन से टकराने के बाद उस विमान के परखचे उड़ गए
और जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर उनके समर्थकों को मिली, वो बारामती के अहिल्याबाई होलकर अस्पताल के बाहर पहुंच गए। अपने नेता के निधन की खबर मिलते ही एनसीपी के हजारों कार्यकर्ता अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल के बाहर डट गए। बारामती के उस अस्पताल के बाहर हर तरफ बस अजीत पवार के समर्थकों की भीड़ ही दिखाई दी। अस्पताल के गेट से लेकर अंदर जाने वाले रास्ते तक, छतों पर, रेलिंग पर, सीढ़ियों पर, हर तरफ बस लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिसकर्मियों को उन्हें संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक भीड़ में मौजूद लोग अस्पताल के बाहर खड़े रहे, अजीत पवार के शव का इंतजार करते रहे। इस दौरान अजीत पवार के समर्थकों को पुलिस वालों ने जमीन पर बैठने के लिए कह दिया, लेकिन पुलिस की अपील के बाद भी अजीत पवार के समर्थक अस्पताल के बाहर खड़े रहे। हालांकि पुलिस के बार बार कहने पर वो जमीन पर बैठकर अजीत पवार के अंतिम दर्शन का इंतजार करते दिखे। इस दौरान अपने नेता के निधन पर एनसीपी की एक महिला कार्यकर्ता तो बिलक बिलक कर रोती दिखी। अस्पताल के बाहर पहुंचे एक व्यक्ति ने अजीत पवार के निधन को पूरे महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताया। आज संपूर्ण महाराष्ट्राला खूप असं दुःख झालं आहे। कोणाला विश्वास न बसणारी गोष्ट आहे। आज संपूर्ण महाराष्ट्राला दादा सोडून गेले, ह्यामुळं महाराष्ट्रावर पूर्ण शोकाकाळ आहे। थोड़ी देर में पवार परिवार के सदस्यों का अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। शरद पवार के पोते रोहित पवार जैसे ही अस्पताल पहुंचे, वहां चीख पुकार मच गई। रोहित पवार अपनी कार से निकलने के बाद रोते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अस्पताल के बाहर अजीत पवार के समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही चला गया। एक समर्थक अजीत पवार की एक बड़ी सी तस्वीर हाथों में लेकर पहुंचा। थोड़ी देर बाद अजीत पवार के चाचा शरद पवार भी अस्पताल पहुंच गए। उनके चेहरे पर भतीजे के निधन का दुख साफ नजर आया। मुंबई से बारामती एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतरते ही शरद पवार ने अफसरों से हादसे के बारे में जानकारी ली। रनवे स्टार्ट होतो त्याच्या डाव्यापासून विमान हादसे की खबर मिलते ही पूरे पवार परिवार में कोहराम मच गया। जो जहां था वहां से तुरंत बारामती के लिए निकल पड़ा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपने भाई अजीत पवार के निधन के बाद भाभी सुनेत्रा पवार के साथ बारामती पहुंच गई। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी फूट फूट कर रोती दिखी। भाई के निधन के बाद उनकी आंखों से निकल रहे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कभी वो खुद को संभालती दिखी तो कभी अपनी भाभी यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को संभालती दिखी। अजीत पवार के निधन की खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र के लातूर जिले में मौजूद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाबा साहेब पाटिल और एनसीपी नेता विक्रम काले को जैसे ही इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, वो टूट गए। दोनों नेता भावुक होकर एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोते दिखे। आपला नेता गेला पाटील पोरगा गेला अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे भी भावुक हो गए। अजीत पवार को पिता समान बताते हुए वो रोते बिलखते दिखाई दिए। सुबह हुए विमान हादसे की दुखद खबर मिलने के बाद बारामती में पूरे महाराष्ट्र से नेताओं का जमावड़ा लग गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बारामती पहुंच गए। उनके साथ महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी पहुंचे। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही पूरे पवार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे की खबर मिलते ही अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार बेहद भावुक नजर आए और फोन पर किसी से बात करते हुए वो अपने आंसू ही नहीं रोक पाए।